चलिए आगे बढ़ते हुए रुख बड़ी खबर का करेंगे। नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नबीन। नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। बिहार के बांकीपुर से 4 बार के विधायक हैं नितिन नबीन। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर फिलहाल वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद पर बने। बिहार के बांकीपुर से 4 बार से विधायक वो हैं और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। तो बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नबीन और बीजेपी का ये बड़ा फैसला। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नितिन नबीन बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। सर क्या उम्मीद थी सर इस पद के लिए? इस पद के लिए एक बहुत बड़ी तो देखिए नितिन नबीन बिल्कुल अपने तो सुना आपने क्या कुछ उनका कहना है कि जब आप पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं तो उसका भरोसा भी आप पर जताया जाता है और एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर उन्होंने इसे देखा और उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी को उसी तरीके से निभाएंगे। जितना बड़ा पद है उतनी बड़ी ये जिम्मेदारी भी है। ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं नितिन नबीन और बिहार सरकार में मंत्री हैं, 4 बार के विधायक वो हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नितिन नबीन बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को बधाई देते हुए कहा कि नितिन नबीन को संगठन का अनुभव है। नितिन नबीन कर्मठ और मेहनती नेता हैं। नितिन नबीन संगठन को और ज्यादा मजबूत करेंगे। उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। उत्कर्ष, खुद नितिन नबीन ये कह रहे हैं कि पद बहुत बड़ा है और एक कार्यकर्ता के रूप में जब आप काम करते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जाती है। और बिल्कुल सही कहा आपने, काफी बड़ा पद है, खासतौर पर ऐसी पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नबीन, 4 बार से विधायक है, छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी है और साथ ही साथ बिहार में पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी है। एक बड़ी जिम्मेदारी अब उन्हें दी गई है। जब तक संगठन का चुनाव नहीं होता है, खासतौर पर बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनते हैं, तब तक नितिन नबीन को ये जिम्मेदारी दे दी गई है। हालांकि अगर पिछले संदर्भ में देखा जाए रंजना, तो जब अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटे थे तब कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो जेपी नड्डा को बनाया गया था और फिर कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था। हालांकि अगर इसी तरीके से बीजेपी चलती है तो ये माना जा सकता है कि नितिन नबीन अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन को रखा गया है। संगठन का एक कह सकते अहम भूमिका जो है उन्हें दी गई है। पहले भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, संगठन में उन्होंने काम भी किया है और एक बार बड़ी जिम्मेदारी के साथ देश में नजर आएंगे। पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जहां पर कल वो सीधा पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी दी गई है, दायित्व दिया गया है और मैं इसके लिए संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, गृह मंत्री जी को, बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अपनी तरफ से नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन जी को शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़ेगी और उनका कार्यकाल बेहद सफल होगा। तो हर कोई यहाँ पर अपने आप शुभकामनाएं जो है उनको दे रहे हैं। विकास चंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विकास जी, एक बहुत बड़ा फैसला, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मोदी काल पर आप ध्यान दें तो हमेशा जो फैसला सामने आता है वो चौंकाने वाला होता है। अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, कई सारे नाम थे जिस पर चर्चा हो रही थी। इधर बैठकों का दौर बीजेपी में चल रहा था। आज भी प्रधानमंत्री की आवास पर बैठक हुई थी, इसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री वो थे। इसके पहले संसद भवन के अंदर कई दौर की बैठक हुई थी। तो ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सामने आ जाएगा और कोई ये तो था कि कोई चौंकाने वाला नाम ही आएगा, लेकिन अचानक से नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, यह फैसला सामने आया तो वाकई ये चौंकाने वाला है। वैसे नितिन नबीन के बारे में बताएं तो अब तक के बीजेपी के इतिहास पर आप निगाह डालें तो सबसे कम उम्र के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। बेशक ये कार्यकारी हैं लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व इनके पास है, तो सबसे यंगेस्ट है। इसके साथ आप देखें तो 5 बार के एमएलए हैं, आरएसएस का इनका बैकग्राउंड है, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, संगठन का इनको अनुभव है, युवा मोर्चा में लंबे समय से इन्होंने काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि संगठन का अनुभव इनको नहीं है। दूसरा एक और एंगल इसमें समझ में आता है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव होना है और पश्चिम बंगाल में कायस्थ मतदाता जो है उनकी संख्या अच्छी खासी है। हालांकि कितना असर होगा बिहार के कायस्थ का पश्चिम बंगाल के चुनाव पर
वो फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक एंगल से भी इस पर विचार हो रहा है। तो ये इसे चौंकाने वाला फैसला कहा जा सकता है। आप देखें कहाँ मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, देवेंद्र फडणवीस के नाम चल रहे थे कि इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अचानक से बिहार से एक युवा को उठा करके और कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो वाकई ये चौंकाने वाला बिल्कुल फैसला है। विकास जी, अब चौंकाने वाला ये बड़ा फैसला है, तो क्या जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी जब चुनाव होगा, क्या तब भी इस तरीके की संभावनाएं देखने को मिल सकती है? कोई ऐसा चौंकाने वाला नाम निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, विगत 3-4 महीने से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर मंथन पार्टी के अंदर चल रहा था और वो उसका नतीजा होता था कि आज आ जाएगा तो कल आएगा। अब नितिन नवीन का एक नाम सामने आया है और बीजेपी के परिपाटी पर आप अगर निगाह डालें तो उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि जब कुछ दिनों तक ये कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के खत्म हो जाने के बाद इन्हें हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इन्हें ही कंटिन्यू कर दिया जाए, या थोड़ी संभावना बनती है। राजनीति में गुंजाइश तो हमेशा रहती है, लेकिन अब तक के इतिहास के हिसाब से तो यही लगता है, क्योंकि जब जेपी नड्डा हुए थे तो भी कुछ दिन तक कार्यकारी अध्यक्ष थे, उसके बाद इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया था जी। तो नितिन नवीन आगे अगर कंटिन्यू कर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।